भैरवपुर भारत के हृदय में बसा एक पुराना गांव घने जंगल के किनारे लेटा हुआ था, जैसे समय ने इसे अपने पंखों के नीचे छिपा रखा हो। मिट्टी की झोपड़ियां अपनी दरारों और टूटी हुई दीवारों के साथ सदियों की कहानियां सुनाती थी। सुबह की हल्की धुंध और सुनहरी धूप भूरे रंग की मिट्टी पर एक रहस्यमयी चमक बिखेरती थी। गांव में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जो कभी कभी दूर से आती पानी भरने वाली महिलाओं की आवाजों से टूटती थी। एक कौवा आसमान में धीरे धीरे उड़ता हुआ इस शांत माहौल को और गहरा कर रहा था, जैसे किसी अनहोनी का संदेश दे रहा हो। भैरवपुर के शांतिपूर्ण रास्ते पर एक लंबी पतली महिला धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दी। ये सिया थी, एक नई शिक्षिका, जिसकी उपस्थिति ने गांव के स्थिर वायुमंडल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने एक काली कॉटन की साड़ी पहनी थी, जिसके गहरे नीले बॉर्डर थे और उसके नंगे पैर धूल भरी जमीन पर निशान छोड़ रहे थे। उसकी आंखें तीव्र और गहरी थी, जैसे उनमें कोई पुराना रहस्य छिपा हो। बच्चे अपनी खिड़कियों से डरते हुए उसे देख रहे थे। उनकी मासूम आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। हल्की हवा, स्कूल की पुरानी कक्षा, टूटी लकड़ी की डेस्क और धूल भरा ब्लैक बोर्ड सिया के आगमन से अचानक जीवंत हो उठी थी। पहले दिन उसने ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, आंखें सब देखती हैं। बच्चे घबराए हुए थे, कुछ दरवाजे और खिड़कियों से झांक रहे थे और कक्षा में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जो उनके अंदर के डर को बढ़ा रही थी। दीवारों पर हल्का धुंधला प्रकाश पड़ रहा था, जिससे माहौल में डर और जिज्ञासा का एक अनोखा मिश्रण बन गया था। सिया की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गंभीरता थी जो बच्चों को अपनी ओर खींच रही थी, मानो वो सिर्फ पाठ नहीं बल्कि कोई गहरा सच सिखा रही हो। शाम का समय था। स्कूल का बरामदा खाली था और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। मोनू, एक छोटा और चंचल बच्चा, अचानक कहीं गायब हो गया। उसका बैग बरामदे में पड़ा था और उसके पास खून की कुछ बूंदें बिखरी हुई थी। यह दृश्य भयावह था, जिसने स्कूल के शांत वातावरण को एक रहस्यमय और डरावने माहौल में बदल दिया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो मोनू के गायब होने के डर को और भी गहरा कर रही थी। गांव में खौफ का माहौल छा गया था। मोनू के गायब होने के बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। रघुनाथ बाबा, एक पुराने और झुर्रियों भरे चेहरे वाले व्यक्ति, जिनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव था, घबराए हुए और गहरे भाव में दिखाई दिए। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक और तुलसी की माला थी और उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। सूनी गलियों में उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, उसकी आंखें सीधी नहीं हैं। रघुनाथ बाबा की ये कड़ी टोन और उनके चेहरे पर हल्का धुंध उनके शक को और गहरा कर रहा था, मानो वो किसी ऐसी शक्ति को पहचान गए हों जो आम लोगों की समझ से परे थी। गांव में फैलते डर के बीच मास्टरनी सिया अपने घर में एक अजीब सी मूर्ति के सामने बैठी थी। मूर्ति काले कपड़े में लिपटी हुई थी और उसमें केवल एक आंख थी, जो अंधेरे में चमक रही थी। सिया मंत्रों का जाप करती हुई अपनी आंखों को मूर्ति पर गड़ाए बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और मूर्ति के चारों ओर एक डरावनी शांति छाई हुई थी। दीवारों पर अजीब छायाएं नाच रही थी और सिया की आंखें गहरे शिकार की तरह चमक रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के साथ संवाद कर रही हो। यह दृश्य भयावह और रहस्यमय था, जो सिया के वास्तविक इरादों पर संदेह पैदा कर रहा था। अगली सुबह गांव में एक और भयानक घटना घटी। स्कूल के पिछवाड़े में एक खुदा हुआ गड्ढा मिला और उसमें गोपाल का शव पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर केवल एक आंख थी, दूसरी आंख काट दी गई थी। खून और मिट्टी का मिश्रण एक डरावना दृश्य बना रहा था और आसपास हल्की सी हवा का झोंका चल रहा था, जो इस भय और रहस्य के माहौल को और भी घना कर रहा था। गांव में दहशत फैल गई और हर कोई मास्टरनी सिया पर शक करने लगा। गोपाल की मौत ने गांव के लोगों में क्रोध की आग भड़का दी। गांव के लोग मशाले जलाए हुए मास्टरनी सिया के स्कूल के बाहर जमा हुए थे। उनके चेहरे क्रोध से भरे थे और उनकी आंखों में भय और गुस्सा दोनों थे। सिया सामने खड़ी थी, उसके हाथ में वही एक आंख वाली मूर्ति थी, जो अब भीड़ के डर को और बढ़ा रही थी। गहरी रात में जलते हुए मशालों की रोशनी में भीड़ के चेहरों पर भयावहता और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। मूर्ति के आसपास डर की परछाइयां नाच रही थी और हर तरफ से मास्टरनी सिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था और उसके साथ ही गांव में एक और भयावह घटना घट गई। 7 लोग अंधे हो गए थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव का संकेत दे रही थी। रघुनाथ बाबा का सिर फटा हुआ था और उनके चेहरे पर घबराहट और भयानक पीड़ा थी। उनकी एक आंख में किसी और की परछाई दिख रही थी, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। आसपास का माहौल घना और डरावना था, छायाएं लहरा रही थी और भय और आक्रोश हर जगह व्याप्त था। ये एक भयानक संकेत था कि कुछ बहुत बुरा हुआ था और गांव अब एक अदृश्य शक्ति के चंगुल में था। कहानी का अंत मूर्ति के भयावह चेहरे से होता है, जहां एक बड़ी चमकदार आंख खून से सनी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर नींबू मिर्च और ताबीज बिखरे हुए थे, जो किसी काली शक्ति को शांत करने या वश में करने के प्रयासों का संकेत दे रहे थे।
मूर्ति के सामने एक रहस्यमय संदेश लिखा हुआ था, अब तुम भी देखोगे। अंधेरे में चमकती हुई वो आंख डर और रहस्य का एक गहरा माहौल बना रही थी, मानो वो आने वाले समय की चेतावनी दे रही हो, जब हर कोई दूसरी आंख की शक्ति का गवाह बनेगा। आगे की कहानी जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।